मोबाइल बोले ना। नमस्कार, मैं हूं प्रणब अग्निहोत्री। आज की विकास यात्रा में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के महत्वपूर्ण जनपद मिर्जापुर की। प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक वातावरण में बसा मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी धाम, शक्तिपीठ, कालीन उद्योग और पिंक स्टोन के साथ साथ अन्य धार्मिक स्थलों, जलप्रपातों के लिए विश्व में मशहूर है। वाराणसी और प्रयागराज जैसे विकसित जिलों के मध्य होने के बावजूद मिर्जापुर हमेशा से ही उपेक्षा का शिकार रहा है और यहां अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। काशी और अयोध्या के बाद मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर प्रोजेक्ट का शिलान्यास, रोपवे का लोकार्पण, राजकीय मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण, हर घर नल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालयों का निर्माण और खेती किसानी से संबंधित कई योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से मिर्जापुर का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूर्वांचल क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। इससे मिर्जापुर जिले में भी तेजी से विकास हुआ है। विंध्यवासिनी मंदिर और अपने कालीन उद्योग के काम के लिए मशहूर इस जिले को तेजी से हो रहे विकास कार्यों के कारण वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिली है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मिर्जापुर को एक नए राजकीय मेडिकल कॉलेज की सौगात भी दी है। बाणसागर बांध समेत लगभग 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास किया गया है। 4000 करोड़ रुपए सिंचाई, स्वास्थ्य और सुगम आवागमन से जुड़ी ये योजनाएं इस क्षेत्र के सामान्य मानवी के जीवन में सुखद परिवर्तन लाने वाली है। प्रधानमंत्री आवास शहरी में मिर्जापुर को देश में पहला स्थान मिला है। मिर्जापुर में इस योजना के तहत 33,857 आवास बनाए जा चुके हैं। जिले में करीबन 3 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए हैं, जो स्वयं सहायता समूह संभाल रहे हैं। बिजली, पानी, शिक्षा जैसी आम जरूरतों पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। पंचायती राज विभाग की तरफ से जनपद मिर्जापुर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत अब तक 2,87,902 शौचालयों का निर्माण कराया गया है, जो ये व्यक्तिगत लाभार्थियों के शौचालय हैं। इनका प्रयोग भी हो रहा है। इसके अतिरिक्त फेज 2 में 15,508 का और लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रथम किस्त के रूप में सभी को 6,000 की दर से धनराशि दे दी गई है और उनका निर्माण कार्य शीघ्रता के साथ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 2018 में यहां देश के सबसे बड़े सोलर प्लांट का लोकार्पण किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 330 करोड़ की लागत से विंध्याचल कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन मार्च माह में भी इस जनपद में हुआ था। देश के सबसे बड़े सोलर प्लांट का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च महीने में फ्रांस के राष्ट्रपति को अपने साथ ला करके इस जनपद को वैश्विक रूप से एक नया स्थान दिलाने का कार्य किया था। नवीनतम और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित बाणसागर परियोजना से 70,000 से अधिक किसानों के जीवन में बदलाव आया है। चुनार ब्रिज प्रोजेक्ट और बिलवान ब्रिज प्रोजेक्ट से भी इस जिले को चौतरफा विकास मिल रहा है। मिर्जापुर की पहचान अब अलग है। ये पहचान है खुशहाली की और विकास की। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। जी ठीक कर रहे हैं उनको पहले ऑनलाइन। तो इस विशेष रिपोर्ट में आपने देखा कि किस प्रकार मिर्जापुर में डबल इंजन की सरकार यानी कि मोदी सरकार और योगी सरकार द्वारा विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री श्री
रमाशंकर सिंह पटेल जी, और साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे योगेश्वर राम मिश्रा, आप मंडलायुक्त हैं, और साथ में राजेंद्र तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और समीर वर्मा हमारे दूरदर्शन प्रतिनिधि मिर्जापुर से। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं रमाशंकर जी आपसे। आपने देखा अभी रिपोर्ट में कि वर्तमान योगी सरकार और मोदी सरकार द्वारा, जिसको डबल इंजन की सरकार भी कहा जा रहा है, किस प्रकार पूर्वांचल के विकास का एक खाका तैयार किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ योजनाएं हैं, किस प्रकार सरकार काम कर रही है खासतौर पर मिर्जापुर के विकास के लिए? अभी आप देखे होंगे कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का एक बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है, जहां पूर्वांचल सरकार बनाती है, बिगाड़ती है, और पूर्वांचल के लोग कृषि के पर ज़्यादा आधारित भी है। वहाँ कभी माफियाओं का राज हुआ करता था, विकास के नाम पर जीरो था, लेकिन 4.5 साल के अंदर योगी सरकार ने पूर्वांचल में बहुत बड़ा कार्य किया, और विशेषकर मिर्जापुर में हमारा जो कभी NH 7 जो हम पूर्व सरकारों में उस पर चलना मुश्किल था, लेकिन हम बनारस से लेकर के मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक एक सुंदर सड़क भारत सरकार ने बनवाया है। आज चमचमाती सड़क दिखाई दे रही है। विंध्य कॉरिडोर का निर्माण, विंध्य कॉरिडोर विंध्यवासिनी धाम को पर्यटक के क्षेत्र में जोड़ करके बहुत से रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं, और पर्यटक के क्षेत्र में मिर्जापुर में बहुत अपार संभावनाएं पहले से थीं, और आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिर्जापुर जनपद में कई पर्यटक स्थल का विकास हो रहा है। आज इस बार हमने देखा नवरात्र के मेला में पहले के अपेक्षा इस बार 10 गुना दर्शनार्थी अधिक उपस्थित हुए। इससे बहुत रोजगार के अवसर मिले हैं। एक मिर्जापुर आज विकास के क्षेत्र में, चाहे सड़क हो चाहे बिजली, हर क्षेत्र में एक अच्छा विकास हुआ है। और मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है जो विंध्य कॉरिडोर की बात की जा रही है, काशी और अयोध्या के बाद। हमारे साथ मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है विंध्य कॉरिडोर परियोजना, इसका जो शिलान्यास किया गया था, अमित शाह जी वहां पर गए थे, तो इस पर क्या कुछ काम हो रहा है, और इसके बनने के बाद वहां क्या कुछ तस्वीर बदलेगी मिर्जापुर में? देखिए, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए आप। नमस्कार। देखिए, जो विंध्यवासिनी जी का मंदिर है जी, ये पूरे पूर्वांचल या पूरे प्रदेश के लिए नहीं, देश और दुनिया के श्रद्धालु जुड़े हुए हैं यहाँ से, बहुत बड़ी मान्यता है। और जो पहले का लोगों का अनुभव था, यहाँ पे आते थे तो यहाँ बड़ी 5 फीट से 8 फीट 12 फीट की गलियां थी। गंगा जी को जाने वाली जो गली थी वो 4 से 5 फीट। इसको पूरा 50 फीट का मंदिर के परिसर जो गर्भगृह है उसके चारों तरफ 50 फीट का पूरा कॉरिडोर बनाया गया, और जो जोड़ने वाली मुख्य मार्ग से लेकर के गंगा घाट तक को जोड़ने वाली गलियां हैं, सड़कें हैं, उनका बृहद चौड़ीकरण कराया गया। और ये लगभग पूरा 350 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है, जिसका कि शिलान्यास हो चुका है, और इससे राजकीय निर्माण निगम द्वारा इसकी सॉइल टेस्टिंग करा करके 10 दिन के अंतर्गत ये मूर्त रूप आ जाएगा। और इतनी भव्य परिकल्पना इस कॉरिडोर की गई है, जो इसकी डिजाइनिंग कराई गई है, जहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को सारी सुविधाएं एक कैंपस के अंतर्गत मिलेंगी। तिरुपति के पैटर्न पे जो मुंडन की कार्यवाही यहाँ होती है, वहाँ पे मुंडन के लिए हाल बनाए जा रहे हैं, चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं। जो दिव्यांग श्रद्धालु अगर हो तो उनको भी किस तरह से सुगमता पूर्वक मंदिर में दर्शन कराया जाए, उनकी भी व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था की जा रही है। स्वच्छता, शौचालय, सारी प्रबंधन किए जा रहे हैं। अभी निर्माण उस डिजाइन के ऊपर अभी जब हो करके आएगा तो उसका भव्यतम रूप स्वरूप सामने आएगा। लेकिन अभी भी जो श्रद्धालु आए हैं, और जैसा भी माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया कि इस बार के नवरात्रि के मेले में 60 से 70 लाख लोगों से ज्यादा श्रद्धालु आए और बड़े सुखद अनुभूति के साथ गए। और जो लोग 1.5-2 साल, चूंकि कोरोना का भी पीरियड में 1-2 मेले नहीं हो पाए थे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उसी स्थल पर दर्शन करने आए जिस पे वो आते रहते हैं। और व्यवसाय को, यहाँ के पर्यटन उद्योग को भी बड़ी इससे सुविधाएं मिलेंगी, रोजगार मिलेगा।
यहाँ पे जो त्रिकोण है, जहाँ पे अष्टभुजा जी का और महाकाली का मंदिर है, उसमें भी प्रदेश का पहला रोपवे प्रचलित में आ गया है, जिससे जो बड़ी लंबी स्टीप चढ़ाइयां होती थी, बड़े सुगमता से श्रद्धालु रोपवे के द्वारा जा रहे हैं। तो पर्यटन की अनंत संभावनाएं हैं और प्रारंभिक चरण में ही उसका परिणाम दिखने लगा है। और जब से ये बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है और जिसको मतलब सरकार द्वारा ये इसका लोकार्पण किया गया है और आने वाले समय में जैसा आपने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाएं यहाँ पर होंगी। राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो धार्मिक नगर हैं, जो धार्मिक शहर हैं, जो वर्षों से और सदियों से आस्था के केंद्र रहे हैं, वहाँ और खासतौर पर ऐसी जगहें जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और ऐसी जगहों को चिन्हित करके, चाहे बात अयोध्या की हो, काशी की हो, वृंदावन की हो, और अब बात आज मिर्जापुर की, तो मिर्जापुर में भी एक धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में विश्व मानचित्र पर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं सीधा सा ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐतिहासिक क्षण है, ये ऐतिहासिक पल है कि योगी सरकार के द्वारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है लिया गया है, उससे पूरा का पूरा हम सब, पूरा मिर्जापुर गर्वान्वित है इस योजना से। इससे तमाम लाभ मिल रहा है, हमारे कमिश्नर साहब ने भी बताया, और हम लोग तो स्वयं कवरेज करके हर साल देख रहे हैं। इस बार की जो व्यवस्था थी, न भूतो न भविष्यति, भविष्य की बात तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पूरा का पूरा श्रेय मैं कमिश्नर साहब को देता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने पेन लेके इस बार मेला का आयोजन कराया है और जिस तरीके से मेला सफल रहा है, उनको बहुत बहुत साधुवाद। जी, वापस आते हैं स्टूडियो में। हमारे साथ रमाशंकर पटेल जी हैं, ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। रमाशंकर जी, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना की अगर बात करें तो इसमें प्रथम स्थान मिला है मिर्जापुर को, तो इस योजना का वहां पर क्रियान्वयन किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास मिर्जापुर में पूर्ववर्ती सरकारों में खाना पूर्ति की जाती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी की सरकार में प्रधानमंत्री आवास जमीन पर, धरातल पर दिखाई दे रहा है। कभी पूर्ववर्ती सरकारों में मिर्जापुर जनपद में पूरा 10,000 आवास नहीं बन पाए थे। आज हम लोगों ने 40 लाख के ऊपर आवास बना करके हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को चाबी सौंप दी है। अभी हम बड़ी संख्या में आवास बनाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ मुसहर भाई, कोल आदिवासी जो उस क्षेत्र के सबसे गरीब थे, जो आज भी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के पेड़ा से, मुख्यमंत्री आवास से हम पूरे मिर्जापुर ही नहीं उत्तर प्रदेश में 100% मुसहर आवास से आच्छादित करके मुसहर को हमने आवास दिया है। हमने कोल बिरादरी को अभी एक मुफ्त आवास, पूरी हर जो आज उनके पास छत नहीं है, जो गरीब हैं, जो पात्र हैं, हमने मुख्यमंत्री आवास से उन्हें आच्छादित किया है। आज आवास के क्षेत्र में मिर्जापुर जनपद में आज अगर पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान मिर्जापुर को मिला है, तो निश्चित रूप से वहाँ का जनप्रतिनिधि, वहाँ के अधिकारियों ने पूरी रुचि के साथ गरीबों का आवास बनवाने में पूरी मदद हुई है, और आज आवास बनकर के तैयार हैं और आवास और जो शेष है बन रहे हैं। रमाशंकर जी, मिर्जापुर जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण जिला है और खासतौर पर इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है कि बनारस और प्रयागराज के बीच में पड़ता है, और बनारस और प्रयागराज दोनों ही विकसित जिले हैं। तो ऐसा क्या कारण आपको लगता है कि या पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा यहाँ पर क्या विकास उतना नहीं हो पाया कि जिसको ये पिछड़े जिलों की सूची में मिर्जापुर आता है? अगर हम बात करें तुलना की, पिछले 4.5 साल के पहले जब हमारी सरकार नहीं थी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, माननीय योगी की सरकार नहीं थी, पूर्ववर्ती सरकारों में 15 सालों के बीच में न तो वहाँ सड़क था, न तो बिजली था, मतलब कोई ऐसी व्यवस्था मिर्जापुर को नहीं था। न एमपी के लोग आ पाते थे, न तो दूसरे बॉर्डर बिहार के लोग आ पाते थे। सड़कों की हाल तो ऐसी थी कि चलना मुश्किल था। विकास कहाँ से मिर्जापुर का होगा? लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मिर्जापुर में सड़कों की जाल बिछी है और विद्युत के क्षेत्र में भी बहुत लंबा विकास हुआ है। जी बिल्कुल, विद्युत की आप बात कर रहे हैं, ऊर्जा राज्य मंत्री भी हैं आप वर्तमान सरकार में, तो विद्युत के क्षेत्र में मिर्जापुर में क्या क्या काम हुआ है? विद्युत के क्षेत्र में मिर्जापुर में हमने कई सब स्टेशन बना करके, सब स्टेशन की क्षमता बढ़ा करके हम लोगों ने जो बिजली कभी 8 घंटा दिन रात मिलाकर, कभी 1 हफ्ता रात तो 1 हफ्ता दिन बिजली मिलती थी और 8 घंटा से ऊपर कभी शेड्यूल नहीं था। लेकिन जब से योगी जी की सरकार बनी है, हम गांव को 18 घंटे से ऊपर बिजली दे रहे हैं, तहसील को हम 20 घंटे दे रहे हैं। ऐतिहासिक परिवर्तन हम लोगों ने छोटे छोटे सब स्टेशन बना करके, पावर स्टेशन का क्षमता बढ़ा करके और गांव में जर्जर तार को बदल करके हम लोगों ने एक सिस्टम को डेवलप किया। आज गांव संतुष्ट है, शहर संतुष्ट है। कभी लोग इन्वर्टर के सहारे जीते थे, जनरेटर के सहारे जीते थे। और ऐसा ही कहा जा रहा था कि जहां बिजली पैदा होती है, सोनभद्र की हम बात कर रहे हैं और सोनभद्र से लगा हुआ है, लेकिन वहां पर बिजली की समस्या पहले रहती थी, लेकिन आज समस्या नहीं है। आज तो लोग संतुष्ट, हम लोग गांव में जाते हैं, दौरा करते हैं, बराबर गांव में हैं, लेकिन वहाँ का किसान, वहाँ का मजदूर, वहाँ के लोग विद्युत से संतुष्ट हैं। लेकिन सरकार की मंशा है कि हम विद्युत, जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों में आप देखे होंगे कि 4-5 जनपद VIP होते थे, लेकिन योगी जी की सरकार में एक समान विद्युत, गांव को 18 घंटे, पूरे प्रदेश में कोई ऐसा VIP जनपद नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा है कि हम गांव, शहर, तहसील को एक समान विद्युत देंगे। चूंकि हमारी व्यवस्थाएं चल रही है, हमारा सिस्टम चल रहा है, कोरोना काल के कारण कुछ सिस्टम में दिक्कत हुई है, लेकिन हम निश्चित रूप से विद्युत के क्षेत्र में अपने आप में आत्मनिर्भर है और विद्युत गांव को दे रहे हैं। और बहुत जल्द हम लोग गांव को भी 24 घंटा बिजली देने की मंशा सरकार लेकर चल रही है और जल्दी उस पर हम अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। जी योगेश्वर राम जी के पास चलते हैं। योगेश्वर राम जी, देश के हर जिले को एक एक्सपोर्ट हब के रूप में बनाने की प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उनकी योजना है, और सभी जिलों के जो वहाँ के परंपरागत उत्पाद हैं, साथ में कुछ नए उत्पादों को भी जोड़कर उसको, अगर ODOP योजना की बात की जाए तो अगर मिर्जापुर में किस प्रकार ODOP योजना का वहाँ पर विकास हो रहा है और जो वहाँ के उत्पाद को खासतौर पर कालीन उद्योग की बात करें तो दिया गया है, तो वहाँ पर क्या कुछ योजनाएं संचालित की जा रही हैं? मिर्जापुर प्राचीन काल से ही अपने कुछ पारंपरिक उद्योगों के लिए बहुत प्रचलित रहा है, जैसे पीतल का उद्योग। यहाँ पे दरियों का कार्य बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है। चुनार की पाटरी, चुनार के पत्थर, आप देखिए कि पूरे देश में जितने भी बड़े भव्य निर्माण हो रहे हैं, सारे बलुआ पत्थर चुनार के जा रहे हैं। और इनके अलावा हमारे कई GI प्रोडक्ट निकले हुए हैं जिनकी इंटरनेशनल टैगिंग हुई है। और आपको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि केवल उद्योग के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि औद्यानिकी के भी क्षेत्र में यहाँ का टमाटर, यहाँ की मिर्च, हरी मटर, केला और ड्रैगन फ्रूट का एक हब के रूप में ये विकसित हुआ है। और यहाँ के जो प्रगतिशील किसान हैं वो ब्लैक राइस, इसको काला धान हम बोलते हैं, जो व्यापारिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसका बहुत चिकित्सीय प्रयोग बताया जाता है। तो आप पिछले 4.5-5 वर्षों में इन सारे क्षेत्रों में बहुत कार्य हुआ है। आज यहाँ की महिला उद्यमी अपने टमाटर को यूरोप, जापान और अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ का ब्लैक राइस बंगलौर से लेकर के लखनऊ महानगर तक में बेचा जा रहा है। और सरकार की मंशा के द्वारा यहाँ के जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर के, यहाँ जो उद्यमी है उनका सहयोग लेकर के हम लोगों ने एक बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू प्लेटफॉर्म यहाँ के उद्यमियों को प्रदान किया है, जिससे वो अपना जो कृषि के क्षेत्र में जो विपणन एक बड़ी भारी समस्या होती थी कि आपके प्रोड्यूस की को मार्केट कहाँ पे मिलेगा, वो मार्केट उन्हें उपलब्ध कराया गया है और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आज समझिए राम जी, अभी कुछ समय पहले मिर्जापुर में बाढ़ भी आई थी और अतिवृष्टि हुई थी, कई सैकड़ों गांव जो थे वहां बड़ा नुकसान हुआ था जान माल का। तो ऐसे में सरकार द्वारा क्या कुछ मुआवजा दिया गया, कितने किसानों को फायदा पहुंचाया गया? देखिए, मिर्जापुर में हमारा चुनार तहसील का और सदर तहसील का कुछ एरिया जो गंगा के कैचमेंट में है, वहां पर बाढ़ का प्रकोप था। जैसे ही बाढ़ का प्रभाव पड़ा, हम लोगों ने
अपनी टीमें भेजा, आप क्षति का आकलन कराया और जो शासन द्वारा अनुमन्य सहायता है उसको उपलब्ध कराया गया। एक बात यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि कुछ फसलों को नुकसान हुआ, क्षति हुआ, लेकिन प्रकारांतर में जब गंगा का पानी रिसीट करता है तो उनसे बहुत अच्छे मिनरल मिलते हैं और एक नेचुरल फर्टिलाइजिंग का भी काम करता है। तो उनसे जो हमारा प्रोड्यूस है, मैं स्वतः केला के क्षेत्र में गया जहाँ पे लगता था कि पानी से नुकसान हो जाएगा, लेकिन उनकी बेहतर पैदावार हुई। जितना हम लोगों ने क्षति का आकलन किया था, कम से कम हजारों कृषक रहे होंगे, उनको जो भी अनुमन्य सहायता है उनको दी गई। और बाई एंड लार्ज हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि हमारे धान का थोड़ा सा पैडी का हमारा टाइम बढ़ा, पानी की वजह से उनका जो कटान होनी है थी, उनकी फाइनल प्रोसेसिंग में थोड़ा सा समय पर लगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्पादन की दृष्टि से और इससे न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव में हम लोगों ने इस स्थिति को मैनेज किया और बाढ़ की कोई विभीषिका जैसी स्थिति इस जनपद या इस मंडल में नहीं हो पाई, नहीं हुई। जी, हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मिर्जापुर से जुड़े हैं और वहाँ की जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनको बारीकी से अध्ययन करते हैं। राजेंद्र तिवारी जी, सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जो पूरे प्रदेश में चल रही हैं और मिर्जापुर में भी चल रही हैं, तो ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका सबसे ज्यादा फायदा अभी तक अगर देखा जाए धरातल पे तो मिर्जापुर के लोगों को पहुंचा है? जी, इस पे अगर कहा जाए तो हाउसिंग और शौचालय वाला है, लेकिन मैं जो सोचता सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा पे मिर्जापुर में बहुत काम किया है। जी, स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ मेडिकल कॉलेज का खुलना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज है। और जिस तरीके से सरकार ने अभी ये घोषणा की थी, कैबिनेट में पास भी किया था नए बजट में, कि हर मंडल मुख्यालयों पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है, ये इन्होंने अपने बजट में रखा था। फिलहाल अभी उसकी मांग चल रही है। अगर वो खुल जाएगा तो मिर्जापुर शिक्षा के क्षेत्र में जो अति पिछड़ा था उस पर एक बहुत बड़ा काम होगा, ऐसी अपनी मान्यता है, हमारी मान्यता है। और हाउसिंग का तो लाभ बहुत लोगों को मिला है और मिल भी रहा है। और मैं मानता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों को पक्का मकान नसीब हुआ है जो कभी अपने जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो उन लोगों को मिला है, सबको मिला है और बिना विभेद के मिला है। ये मैं स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हर जगह देखा जा रहा है। इस योजना का लाभ सीधे सीधे लोगों को मिला है। जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर मैं यही दे सकता हूँ कि ये जी हाउसिंग का जो वापस आते हैं स्टूडियो में रमाशंकर जी के पास। रमाशंकर जी, एक मिर्जापुर एक बहुत बड़ा पर्यटन का क्षेत्र है और आने वाले समय में आप इसकी तस्वीर क्या देखते हैं? जिस प्रकार की योजनाएं योगी सरकार और मोदी सरकार द्वारा वहां पर लाई जा रही हैं, एक पर्यटन हब के रूप में विश्व मानचित्र पर मिर्जापुर को विकसित करने की योजना है, तो आने वाले समय में क्या स्वरूप आप देख रहे हैं? देखिए, मिर्जापुर काशी से सटा है। काशी भगवान शंकर भोले का शिव का नगरी है और मिर्जापुर माँ विंध्यवासिनी का नगरी है। दोनों की दूरी मात्र 70 किलोमीटर है और रोड हाईवे बन जाने के कारण मिर्जापुर का और बनारस का दूरी बहुत कम हो गया है। और मिर्जापुर में बनारस में लोग आते हैं, बनारस के घाटों की तस्वीर देखते हैं, भगवान शंकर शिव की दर्शन करते हैं। लेकिन मिर्जापुर में पर्यटक के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा झील, हमारा जैसे सिद्धनाथ की दरी है, बिंडम फाल है, लखनिया की दरी है, सिरसी जलप्रपात है, ऐसे 7 पर्यटक स्थल, एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल जिसपे उत्तर प्रदेश की सरकार विकास कर रही है। कई सारे पर्यटक स्थल है और माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर, जहाँ भक्तों का एक जमावड़ा, अब वहाँ रोजगार के बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होंगे। रमाशंकर जी, हमारे पास समय कम है और चलते चलते एक अंतिम सवाल आपसे ये करेंगे कि मिर्जापुर का नाम बदलने की भी मांग की जा रही है और वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने और जनता ने और समाज के अन्य लोगों ने भी मांग की, आपने भी शायद इसकी मांग उठाई है, तो इस पर क्या कहेंगे कि क्या भविष्य में क्या नाम परिवर्तन में क्या होने वाला है? देखिए, मिर्जापुर के लोगों की एक मांग थी कि मिर्जापुर में जहाँ कभी सड़क नहीं थे, सड़क हुआ, बिजली हुआ, कृषि के क्षेत्र में जहाँ कभी हम केला भूसावल से लाते थे, सब्जी एमपी से लाते थे, आज हम केला के क्षेत्र में मिर्जापुर केला हब बन गया है। मतलब वहाँ एक कृषि के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा वर्क हुआ है। मिर्जापुर आज विकास के पथ आगे जा रहा है। उस क्षेत्र में जनता की मांग थी
कि इतना विकास के बाद मिर्जापुर का नाम बदला जाए, तो हम भी मांग किए हैं कि मिर्जापुर का नाम विंध्य नगर रख दिया जाए तो सबसे अच्छा होगा। यह मिर्जापुर बड़ा पुराना नाम है, लेकिन विंध्याचल माँ के नाम से विंध्य नगर विंध्याचल नया नामकरण हो जाए। और प्रदेश के जो अन्य शहरों के अन्य जिलों के नाम परिवर्तित किए जा रहे हैं, उसमें एक कड़ी में ये नाम भी जुड़ सकता है आने वाले समय में। और आज की चर्चा में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की, मिर्जापुर के विकास की बात की। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल किसी और जिले के साथ, अन्य मेहमानों के साथ आपके साथ फिर से हम रूबरू होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।